नमस्कार, प्रणाम। क्या हालचाल। चलिए एक दूसरी गाड़ी लेकर के आ गए हैं। अल्टो 800 है और जो अभी 4-5 दिन पहले हम लोग मिसिंग सही किए थे, जिस गाड़ी का टाइपिंग मिलाए थे वही वाली गाड़ी है। और इसमें जो प्रॉब्लम मिला है भाई, मेरे पास तो भैया जो है वीडियो देख करके मेरे पास आए थे पहले दिन। तो उस दिन जब हमने ये टाइपिंग वगैरह सेट कर दिया, मक्खन हो गई गाड़ी। लेकिन पेट्रोल पे ही उसके बाद ज़्यादा चलती थी और ये सॉफ्टवेयर मेरे पास नहीं है। मेरे पास की छोड़ो, किसी के पास भी नहीं है। और इस सॉफ्टवेयर का मैं एक बार वो दिखा दूंगा, क्योंकि कोई टेंशन नहीं है। और उसकी बड़ी बात बता दें, कभी भी गाड़ी सुकून से नहीं चली होगी, इसलिए कि इसमें जो मुझे मिला है वो मिला है कनेक्शन ही इसका गलत है। और चूँकि मैं प्रमाण के साथ बात करूंगा तो ही मज़ा आएगा, नहीं तो ऐसा मज़ा नहीं आएगा। देखो, गलती किसी से भी हो सकती है, मैं उस पर हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूँ। लेकिन गाड़ी अगर आपके पास एक बार आई, 2 बार आई, 10 बार आई, बार आई, तो आपको कम से कम सॉफ्टवेयर में ये खोल के ज़रूर चेक करना है कि क्या मेरे चारों इंजेक्टर प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। और अगर हमने गाड़ी 3 सिलेंडर की लगाई है तो क्या तीनों इंजेक्टर प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। क्योंकि जब भी इस तरह गलती होगी तो कुछ ना कुछ एरर आएगा और कुछ ना कुछ तरीका कॉन्सेप्ट बदलेगा। एक इसमें अच्छी बात है कि ऑटो कैलिब्रेशन मूड पे तो बिल्कुल नहीं जाएगा। और यही वजह है कि गाड़ी औं बौं बकेगी। यानी कभी एक्सीलेटर छोड़ते कभी बंद हो जाएगी, कभी नहीं बंद होगी, कभी खूब बढ़िया चलेगी, कभी एसी पे दिक्कत करेगी, कभी नॉन एसी पे दिक्कत करेगी, कभी हाईवे पे दिक्कत करेगी, कभी लोकल पे दिक्कत करेगी। मतलब जो दिक्कत होगी वो एक प्रकार से नहीं होगा, ना प्रकार से होगा। सेम वैसे ही जैसे कि कन्वेंशियल किट में अगर कोई ट्रबल रहता है तो अपना सेटिंग का पोजीशन बदल देती है, वैसे ही ये भी पोजीशन बदल देगी। अब दिखाते हैं आपको कि दिक्कत क्या है, कहाँ है और क्या वायरिंग में गलती है। और चूँकि भैया थक हार करके मेरे पास आए थे किट उतरवाने के लिए, चूँकि किट हम पूरा नोच डाले हैं, लास्ट इंजेक्टर का वायरिंग खोलने गए थे तब हमको ये चीज़ मिला। और चूँकि मेरे पास सॉफ्टवेयर है नहीं और भैया का रनिंग बिल्कुल नहीं है, मतलब कि साल भर में एक बार नोएडा जाते हैं, आते हैं, उसके बाद गाड़ी घर के अंदर पैक रहती है और भाभी सब्जी लेने जाती हैं तो बगल में मंडी है। तो ये चीज़ें थी। खैर, अब बातों में इतना पता चला, तो अब जो कहानी है वो दिखा दें आपको क्या है। आप ये थोड़ा मोबाइल का कैमरा यहाँ लेकर के आओ, कनेक्शन में दिखाएं। गाड़ी चूँकि दिखाओ थोड़ा दूर से। गाड़ी अल्टो 800 है, ठीक है। अब 800 3 सिलेंडर गाड़ी होती है। अब यहाँ थोड़ा नज़दीक करो। अब इसमें आप लोग देखो, ये क्या नंबर है, देखो 1 नंबर है। जुड़ा कौन सा है ये आप लोग खुद समझ सकते हो कौन सा जुड़ा हुआ, ठीक है ना। दिया दिशा सही है, लेकिन कहाँ जुड़ा है ये देखो। अभी हमारा अगर इसे पलट देते हैं तो हमारा आ गया 3 नंबर, ये हो गया, ठीक। और ये 3 नंबर ये हो गया। और दूरी के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं कौन सा कहाँ का है और पता चल जाएगा। 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया, ठीक है। 2 नंबर ये हो गया, देखो थोड़ा सा नज़दीक पड़ रहा है। 2 नंबर ये हो गया और 3 नंबर ये हो गया। अब 2 नंबर पे देखो कौन सा वायर लगा हुआ है, ये देखो। अच्छा, अब ये हो गया हमारा 3 नंबर हो गया ये। अब 3 नंबर में देखो कौन सा कलर लगा है, ठीक। अब ये कलर देख के आप लोग अगर मैकेनिक हो तो आप लोग खुद समझ सकते हैं। और ख़ास करके आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं तो आप लोग को पता है कि कौन सा कलर कहाँ पे जुड़ेगा, कौन सा कितने नंबर का है और कौन सा कितने नंबर का नहीं है और कौन सा किस नंबर पे होना चाहिए। और एक और मजे की बात बता रहे हैं, 1 नंबर पे आपने देखा येलो वाला जुड़ा है ना। अब ये देखो, ये ब्रेक है। ये ब्रेक, ये स्लिप किया हुआ ब्रेक है, टेप नहीं लगा है, देखो ठीक से बाकायदा। अब नोचे तो ये निकल गया। नोचने के बाद हम इसको भी थोड़ा सा, ये देखो तार ना कटा है, जो कंपनी जैसे आता है सेम वैसे पोजीशन पे है। ये भी नोच दिए, ये भी कट गया, ठीक। अब देखो 1 नंबर, फिर आपको मैं बता रहा हूँ 1 नंबर ये होना चाहिए, 2 नंबर ये होना चाहिए, ठीक है। और 3 नंबर आपका ये होना चाहिए, ठीक है। और 4 नंबर आपका ये होना चाहिए। अगर 3 सिलेंडर की गाड़ी है तो ये ब्रेक होगा, ये जुड़ेगा नहीं। और उसके बाद सॉफ्टवेयर में जब 3 नंबर सेलेक्ट कर दोगे, 3 सिलेंडर, तो ऑटोमेटिक सारा सिलेंडर काम कर जाएगा। और थोड़ा दूर रहो। अब इसके बाद करना क्या ये समझ लो। इसके बाद करने के बाद जब सीएनजी पे कैलिब्रेशन करने का प्रयास अगर करते हो और कैलिब्रेशन नहीं ले रही है तो समझो कि इस तरह की नाटक है। या तो इधर का उधर हुआ है और या तो इधर का इधर हुआ है, यानी कि निगेटिव में पॉजिटिव हुआ है। और या तो फिर जो इंजेक्टर की तरफ जाना चाहिए वो एसीएम तरफ चला गया, जो एसीएम तरफ जाना चाहिए वो इंजेक्टर तरफ आ गया। इस तरीके का नाटक रहेगा तो इस तरह की दिक्कत होगी ज़रूर। तो यहाँ से पता कर लो। और उसके बाद जब गाड़ी सेटिंग हो जाए तो सेटिंग होने के बाद एक बार जाओ सॉफ्टवेयर पे और जा करके ये चेक कर लो कि पेट्रोल का इंजेक्टर जिस फ्लो में काम कर रहा है क्या उसी फ्लो में सीएनजी का इंजेक्टर काम कर रहा है। कहीं वोल्टेज ऊपर नीचे तो नहीं आ रहा, जहाँ वोल्टेज ऊपर नीचे आ रहा है वहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो इस तरह करके करोगे तो मज़ा आएगा। और ये हमने इसलिए दिखा लिए
ये गाड़ी शुरू से लेकर अब तक झलाई होगी, चली कम होगी। चूँकि रन इनका शुरू से ही कम रहा है तो बेचारे चला लिए, बाकी तो सब जानते हैं, आगे राम जाने पीछे।